Hello बच्चों, let's read the question. Question says a geostationary satellite is orbiting around an arbitrary planet P at a height of 11 r above the surface of P, r being the radius of the P. The time period of the another satellites in hours at a height of 2 r from the surface of P is dash has the time period of 24 hours. Okay, तो देखिए सबसे पहले हम की कंसेप्ट लिखते हैं, फिर आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए की कंसेप्ट जो हमारा यहाँ पे है वो है हमारा टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, time period of satellite as well as third Kepler law, Kepler's third law. Okay, तो third Kepler's law. तो ये है हमारे क्या यहाँ पे की कंसेप्ट। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक प्लेनेट है, आर्बिट्री प्लेनेट है जिसको हमने पी नाम दिया, जिसका रेडियस है आर। अब यहाँ पे एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है 11 आर पे फ्रॉम द सरफेस। ओके, और इसके अलावा यहाँ पे क्या है, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और एक अदर सैटेलाइट है जो कि 2 आर डिस्टेंस पे है। तो मान लीजिए ये सरफेस से हम यही मान लेते हैं कि ये क्या है, ये सरफेस है अगर, या फिर हम यहाँ पे मान लेते हैं। ओके, ये आर है और यहाँ से ये 2 आर डिस्टेंस पे है। ये है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और ये है अनदर सैटेलाइट और ये 2 आर डिस्टेंस पे है। तो हमें बताना है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा जबकि इसका टाइम पीरियड हमें गिवन है। तो देखिए अगर हम केपलर्स थर्ड लॉ की बात करें, थर्ड लॉ ऑफ केपलर, सो वी नो कि t इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई रूट ऑफ आर क्यूब डिवाइडेड बाय gm। ओके, सो r तो आपका क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, या फिर उसमें हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जो डिस्टेंस है आपका, ठीक है। आर वैसे हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट होता है या फिर कोई भी डिस्टेंस जिसके रिस्पेक्ट में हम ले रहे हो। जी एंड एम हमारे कांस्टेंट है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास हमारा कांस्टेंट होता है। तो यहां से टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 के। ओके, अब बात करते हैं हम T1 डिवाइडेड बाय T2। दो टाइम पीरियड हमें एक टाइम पीरियड गिवन है, एक निकालना है। तो T1 डिवाइडेड बाय T2 ये किसके इक्वल होगा, R1 डिवाइडेड बाय R2 और इसकी होल पावर 3 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये कांस्टेंट है, राइट। तो T1 हमें गिवन है कि इसका टाइम पीरियड है 24, जो हमारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। दूसरे का टाइम पीरियड हमें निकालना है। अब R1 कितना होगा, देखो यहाँ सरफेस से 11 आ रहा है, बट इस पॉइंट से जो आपका रेडियस है वहां से ये टोटल डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ पे R1 है कितना, 12 आर। ओके, यहाँ पे R1 12 आर है और यहाँ पे जो R2 है वो है 3 आर। तो ये वैल्यू पुट करेंगे 12 आर डिवाइडेड बाय 3 आर और इसकी होल पावर कितनी है, 3 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए आर से आर कैंसिल, 4 का रूट क्या होगा, 2, 2 का क्यूब 8। हेंस यहाँ पे टाइम पीरियड जो है, जो ये 24 डिवाइडेड बाय टी है, ये 8 के इक्वल आएगा। तो टाइम पीरियड आपका आएगा किसके इक्वल, 3 आर के इक्वल। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ